अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़मानत मनसूखी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसको किसी सूरत भी नेक शगुन करार नहीं दिया जा सकता। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सियासी रहनुमाओं के लिए बुरे वक्त का आगाज़ होने वाला है। आज केस की समाअत में क्या हुआ, अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला जारी किया गया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि आज इस केस की समाअत जब हुई तो बेंच की सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे, जबकि बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से ही है और वो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस भी रह चुकी हैं। केस की समाअत के दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत है उसके वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले से पूरा निज़ाम इंसाफ़ ही उलट पुलट हो चुका है। अदालतें किसी दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार ना करने का फ़ैसला नहीं दे सकती। काबिल ताज़ीर जुर्म में पुलिस को गिरफ़्तारी से नहीं रोका जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, जिस पर बेंच के सरबरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ऐसी ज़मानत का क्या मतलब है कि चोरी के मुलज़िम को अगर अदालत ज़मानत दे तो चाहे वो बाहर जाकर 2 लोगों का कत्ल कर दे, क्या कत्ल के बाद पुलिस उस मुलज़िम को गिरफ़्तार ना करे? हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हो कि बड़े लोग हैं, इनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसी तरह के जो ऑब्ज़रवेशंस हैं, जो रिमार्क्स हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जो ज़मानत का केस था उसमें भी दे चुके हैं और इन्हीं जो रिमार्क्स थे या जो ऑब्ज़रवेशंस थी ये उन्होंने परवेज़ इलाही के केस में भी दी थी। और यहाँ पर जो एक बड़ी ख़तरनाक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का 19 अगस्त का जो फ़ैसला था जिसमें असद कैसर, रंगेज़ ख़ान, आकिफ़ुल्ला और दीगर जो लोग थे जिनकी ज़मानत मंजूर की गई थी और उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि मुलज़मान को किसी दूसरे मुकदमे में अदालत की इजाज़त के बग़ैर गिरफ़्तार ना किया जाए। आज अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे को भी मुअत्तल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त पेशावर या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनको अदालतों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से कुछ ज़मानतें मिल चुकी थी तो उनके लिए अब बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि इसके बाद जो रियासती इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, वो यकीनन उनकी गिरफ़्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे भी मारे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर ऐसी ऑब्ज़रवेशंस आई हैं जिससे बज़ाहिर ये वाज़े तौर पर यह तासुर मिलता है कि ये जो ऑब्ज़रवेशंस हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाती हुई नज़र आती हैं। इसी तरह की ऑब्ज़रवेशन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के केस में भी दी थी और उनकी जानिब से इस नुक्ते को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात अचानक क्यों बनने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो वो गुज़श्ता साल 9 अप्रैल 2022 की रात को ख़त्म हुई थी। अगर उस वक्त इस तरह के मुकदमात नहीं थे तो 9 मई या उसके आगे या पीछे कुछ दिनों में इस तरह के मुकदमात अचानक बनना शुरू हुए हैं तो फिर उसकी वजूहात भी जाननी चाहिए, उनकी वजूहात में भी जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जो जुलाई में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी उसमें अदालत की जानिब से बड़ी अहम ऑब्ज़रवेशंस दी गई थी और कहा गया था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही को बार बार गिरफ़्तार करने का मकसद उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। फिर इसी हवाले से हमने देखा कि 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ARY न्यूज़ के जो एक आला ओहदेदार हैं अम्माद यूसुफ, उनकी ज़मानत के हवाले से एक बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया है और उसमें बड़ी अहम ऑब्ज़रवेशंस दी हैं जिसमें मीडिया की आज़ादी
और सियासी रहनुमाओं पर रियासत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। और रियासती इदारों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हिदायत दी हैं कि वो अवाम के ऊपर इस तरह ताकत का इस्तेमाल ना करें कि उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल ख़ास तौर पर रियासती जो सियासी कारकुन होते हैं उनके ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जज्बात जन्म लेते हैं। तो ये बड़ी अहम और बड़ी जो है वो खौफनाक किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी इंतकाम और मुल्क में होने वाले ये जो होल सेल मुकदमात हैं उसको बड़ी बारीकी से देख रही है, और सिर्फ अम्माद यूसुफ या शहबाज गिल के मामलात को नहीं देखा जा रहा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उन तमाम लोगों को, सियासी रहनुमाओं को और सियासी वर्कर्स के मामलात को भी देखा जा रहा है। और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सिर्फ शहबाज गिल या अम्माद यूसुफ के केस तक महदूद नहीं है, बल्कि वो ओपन एंडेड ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर फिट आती हैं। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं जो वन वे ट्रैफिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के केस में भी उन्होंने यही किया। वो इस बात में भी जाने को या उसको परखने को तैयार नहीं है कि ये मुकदमात क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने माजी में यही देखा है कि अदालत के सामने जब इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर उन्हीं ऐसे ही मुकदमात के अंदर से अज खुद नोटिस भी जन्म लेते हैं, ऐसे ही मुकदमात से बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामलात भी सामने आते हैं और उसके ऊपर अदालत की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत के सामने लगाए जाते हैं वो हमें वाज़े तौर पर उसमें ऐसा नज़र आता है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके रहनुमाओं या सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेज़ ने मुकम्मल तौर पर आंखें बंद कर की हुई हैं, और इस हवाले से रियासती इदारों को एक मुकम्मल छूट और आज़ादी दी जा रही है कि वो किसी भी तरह के भूडे मुकदमे में, जैली मुकदमे में, खुफिया मुकदमे में जिसके बारे में दरख्वास्त गुजार को मालूम ही नहीं होता और उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से भी इसी तरह का एक मुकदमा सामने आया कि लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने उनके खिलाफ, एंटी करप्शन यूनिट ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया, उनकी ज़मानत हुई, तो फिर गुजरांवाला में उसी तरह के एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। तो अदालतें इस चीज़ को परखने का, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई गौर नहीं कर रही। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से भी जो आज ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो इसी नौइयत की हैं। इसमें आपको ये भी बता दूं कि 19 अगस्त 2023 को पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मानत के बाद रिहा होने वाले जो मुलजमान की किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए अदालत से इजाज़त लाजमी करार दी थी, और पेशावर हाई कोर्ट ने की जो इंस्पेक्शन टीम थी उसने सूबे के तमाम ज़िलाई अदालतों को भी एक मुरासला अरसाल किया था जिसमें यह हिदायत की गई थी कि एक ही मुकदमे में नामजद मुलजिम को अबूरी ज़मानत मिल जाने के बाद दूसरी FIR में गिरफ़्तार ना किया जाए। इसमें अब ये देखना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि क्या हाई कोर्ट का ये जो इक़दाम था ये वाकई गैर कानूनी था, उसकी वजूहात क्या थी, अदालतें इस तरह के आर्डर जारी करने पर मजबूर क्यों हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये क्यों नहीं देखती कि जब अदालतों के अहकामात दिए जाते हैं तो फिर अदालतों के दरवाजे पर ही उन अहकामात को रोन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहबान को हाई कोर्ट के वो जज साहबान नज़र क्यों नहीं आते जो अपने ही अहकामात की हुक्म अदूली पर अपनी ही अदालतों में रोने लग जाते हैं, अबदीदा हो जाते हैं और कहते हैं कि अदालती अहकामात की इस तरह की हुक्म अदूली आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। बहरहाल ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो अब आने वाले दिनों में तब्दील होती नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से और पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उसके बाद इम्कान बहुत कम है कि इन दोनों अदालतों से सियासी कारकुनों को या सियासी रहनुमाओं को मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन इन दोनों अदालतों के हवाले से दी गई हैं, पेशावर हाई कोर्ट का तो बाकायदा आज हुक्मनामा था वही मुअत्तल कर दिया गया है, और अब मुमकिन है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आइंदा इस केस की समाअत हो तो उस वक्त तक शायद परवेज़ जो असद कैसर है या जो दीगर रहनुमा हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हों, क्योंकि अब रियासती इदारों के पास मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो सियासी कारकुनों को
गिरफ़्तार कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पर भी गौर नहीं कर रही कि ये जो रियासती इदारे हैं वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने देखा है माजी में कि नैब कानून के हवाले से, नैब के इस्तेमाल के हवाले से अदालतें ये बातचीत करती नहीं हैं। अब अदालतें खुद तस्लीम कर रही हैं, अदालतें खुद सियासी रहनुमाओं को कहती हैं कि आप जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आपकी जान बख्शी नहीं होगी, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब यहाँ पर आंखें बंद कर लेते हैं? क्या उनको ये बात नज़र नहीं आती कि रियासती इदारे कैसे सियासी कारकुनों की और सियासी रहनुमाओं की जो पॉलिटिकल उनकी विल के अगेंस्ट जाते हुए उनसे सियासी इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, सियासी जमातों को तोड़ा जा रहा है। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी अदालतों को ही बहरहाल देखनी है। ये तमाम मामलात हर सूरत में अदालतों में ही आने हैं, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आज देखें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ज़मानत के हवाले से मुकदमे की समाअत थी और 420 सेकंड के अंदर अंदर उनको ज़मानत दे दी गई। नैब की जानिब से उसकी मुखालफत भी नहीं की गई। और देखें कि नैब की टीम कल भी मौजूद थी, आज भी वहाँ पर मौजूद थी। दूसरी जानिब जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली साइड की जो आंख थी वो बंद की हुई थी और पेशावर हाई कोर्ट वाली साइड की उनकी जो दूसरी आंख थी वो उन्होंने खुली रखी हुई थी। इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा उन्होंने मुअत्तल कर दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी। अगरचा परवेज़ इलाही के केस में वो ये कह चुके थे कि आजकल हालात ये हो चुके हैं कि अदालतें मुल्ज़मान को अदालत में पेश हुए बगैर भी उनको ज़मानतें दे रही हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब के केस में भी तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब यही हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप खामोश रहे हैं। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जो हम आपके सामने लाना चाहते थे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी है, वो भी आपके साथ शेयर कर दें कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से केस और फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा है उनको समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया दिया है। इम्कान यही है कि आइंदा हफ्ते में एक या ये दोनों केसेस की समाअत, दोनों मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो सकते हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट है यकीनी तौर पर, क्योंकि 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे, उसका इनकाद भी अब मुमकिन नहीं हो सकता। जबकि दूसरी जानिब 5 माह से जो सियासी कारकुन हैं वो फ़ौजी तहवील में, और पिछले कुछ रोज़ से ये इतलात आ रही थी कि फ़ौजी अदालतों में जो आम शहरी है उनके ट्रायल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटार्नी जनरल की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये बात नहीं लाई जाएगी, आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का आगाज़ नहीं किया जाएगा। अब आइंदा हफ्ते जब इन दोनों मुकदमात की अगर समाअत होगी, जो भी अहम डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये यकीनन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का उनका जो एक असूली मौक़िफ़ वो गुज़श्ता कुछ माह से इख्तियार करते आए हैं कि क्या वो उस असूली मौक़िफ़ के ऊपर भी पूरा उतरते हैं, क्या वो इस बड़े इम्तिहान में पास होते हैं। क्योंकि 2015 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब 21वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त इन्होंने जो फ़ौजी अदालतों के क़याम को गैर आइनी करार दिया था, और ये उन चंद जजेज़ में शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ इख्तलाफी नोट लिखा था। यकीनन वो एक पहले से उनका एक जो पस मंज़र है वो मौजूद है। अब जब इन दोनों मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी तो जो भी अहम डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी जो भी आरा हो, जो भी मौक़िफ़ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।